हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने 54 को एंड किया था। महादोंग आगे खड़े होते हैं, उनके पास एक बड़ी सी शील्ड होती है और वो क्वीन को रोककर खड़े होते हैं ताकि बाकी के सारे रॉयल गार्ड्स को मार दें। जबकि लिम ताई पीछे से ही खड़े तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारे रॉयल गार्ड्स को मार देते हैं। अब वो सारे हंटर सिर्फ क्वीन को मारने पर फोकस कर रहे होते हैं। युनहू आगे बढ़ते हैं और क्वीन की टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं, अपने रॉयल गार्ड्स के बिना क्वीन सिर्फ एक खाली एम्प्टी शेल है। जबकि लिम ताई क्वीन की आंखों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसी वक्त क्वीन अपने मुंह से कुछ फ्लूइड सा निकालती है जो कि एसिड टाइप होता है, जिससे उनकी बॉडीज जल जाती हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास ब्यांगू है जो कि एक एस रैंक का हीलर है, वो जल्दी से उनकी बॉडीज को हील कर देता है और उनकी बॉडीज फिर से नई जैसी हो जाती है। ब्यांगू क्वीन से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ चाहे तुम इनके बाजू काट दो या टांगे काट दो, मैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर दूंगा। और साथ ही क्वीन हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। महादोंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। महादोंग क्वीन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें अपने हीलर तक इतनी आसानी से जाने देंगे। साथ ही चोईजोंग आगे बढ़ते हैं और अपने फायर अटैक से क्वीन पर अटैक करते हैं। चोईजोंग का फायर अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि क्वीन का काम तमाम हो चुका है। अब इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, बस और 2-3 स्ट्राइक्स और ये क्वीन खत्म हो चुकी है। लेकिन साथ ही वो क्वीन जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को सिग्नल देती है। क्वीन के चिल्लाने से एक जोरदार इम्पैक्ट पैदा होता है। महादोंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए बाकी सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। युनहू कहते हैं, क्या ये इसकी लास्ट क्राई है? मरने से पहले ये आखिरी बार चिल्ला रही है, यहाँ पे ये किसी को सिग्नल देकर बुला रही है। सुगीमोटो जो कि बाहर शिप पर होता है, वो जल्दी से रियोजी को कॉल करता है और कहता है, वो सारी चूंटियां नेस्ट की तरफ वापस जा रही हैं, तुम्हें वहाँ से जल्दी से निकलना होगा। हमारी सिग्नल जैमिंग टेक्निक फेल हो चुकी है। अब वो चूंटियां उसकी बात सुन सकती हैं और वापस जा रही हैं। उसी वक्त टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं। चाइन जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ क्वीन का गला काट देती है और इस तरह चूंटियों की क्वीन मर जाती है। वो सारे हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग वाकई में 7वीं टीम बन चुके हैं जिन्होंने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर किया है। युनहू ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई चीज इस तरफ आ रही है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। महादोंग उनसे कहते हैं, मुझे अभी अभी पता चला है कि वो चूंटियां वापस आ रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाकी के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या जापानीज टीम फेल हो चुकी है? क्या वो उनको 1 घंटे तक बाहर नहीं रोक पाए? महादोंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, एसोसिएशन वालों ने कहा है कि वहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेकार हो चुकी है। उसी वक्त चोईजोंग को महसूस होता है कि उन्होंने जो फायर नेट क्रिएट किया था वो टूट चुका है। चोईजोंग उनसे कहते हैं, मेरा फायर नेट टूट चुका है, चींटियां अंदर पहुंच चुकी हैं। और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। वो मॉन्स्टर जिसने जापानीज हंटर्स को मार डाला है वो वहाँ पर पहुंच आता है। युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है। असल में वो भी एक चूंटी है जो कि चूंटियों के बड़े अंडे से निकला है। युनहू से देखकर कहते हैं, ये नहीं हो सकता, एक सिंगल बीज से इतनी ज्यादा पावर कैसे निकल सकती है? चाइन भी क्योंकि स्मेल को महसूस कर सकती है, वो जल्दी से नाक पे हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके नाक के अंदर घुस जाती है। चाइन कहती है, यहाँ पर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, आखिर ये चूंटी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है हंटर्स के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाता है। महादोंग कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहे, या तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा या फिर इसे मारना होगा। लेकिन महादोंग सिर्फ ये सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती। महादोंग वहीं पर जमे हुए खड़े होते हैं जबकि वो मॉन्स्टर उनके पास से गुजर जाता है और सीधा अपनी क्वीन की लाश के पास जाता है। वो 6 के 6 हंटर यही कहते हैं, वो हमारे पास से गुजर गया और हमने कुछ भी नहीं किया। आखिर ये टेरिफाइंग पावर है क्या चीज? वो चींटी जैसे ही अपनी क्वीन के पास जाती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चींटी पीछे की तरफ देखती है। सबसे पहले वो चाइन को अपना निशाना बनाती है और तेजी के साथ चाइन के पीछे चली जाती है और साथ ही चाइन की कमर में एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे चाइन सामने वाली दीवार के साथ जाकर टकराती है। और इसी के साथ एक एस रैंक की हंटर इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि दोबारा उठ ही नहीं पाती। ये देखकर महादोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर हंटर चा की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वो चींटी उनके पीछे पहुंच जाती है। महादोंग जल्दी से अपनी शील्ड उसके सामने करते हैं लेकिन वो चींटी सिर्फ एक ही किक मारती है जिससे महादोंग की शील्ड तो टूटती है लेकिन साथ ही उसका बाजू भी टूट जाता है और उसके हाथ से अलग हो जाता है। जबकि दूसरे हाथ से महादोंग अपनी तलवार से अटैक करने लगते हैं। वो चींटी उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और महादोंग को ऐसे छोड़ देती है। वहीं पर रास्ते में युनहू खड़े होते हैं जो कि चिल्लाकर आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन चींटी उसके पास से गुजरते हुए 3 स्लैशेस लगाती है जिससे उसका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। युनहू के पीछे चोईजोंग खड़ा होता है जो कि अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि चींटी उसके बारे स्लैश लगाती है और सामने की तरफ से उसे जख्मी कर देती है। रीपर गिल्ड के मास्टर जो कि
सबसे लास्ट पे खड़े होते हैं। वो अपने एरो चलाते हुए कहते हैं, मैं अगर इतने डिस्टेंस पर हूँ तो यहाँ से मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, और वो उस पर तीर चला देते हैं। लेकिन वो चींटी उसके तीरों को अपने हाथ में पकड़ लेती है और साथ ही उसके तीरों को तोड़ देती है। लिम ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये मेरे एनर्जी के तीरों को कैसे रोक सकती है। साथ ही वो चींटी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और लिम ताई को भी जोरदार पंच मारती है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त मादोंग फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने कंधे के साथ चींटी को धक्का देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा, मेरे हाथ काट दिए, तुम्हें बेकार हो गया। साथ ही मिन बियोंग अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए मादोंग के बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। मिन बियोंग ने अपने कैमोफ्लेज मूड को एक्टिवेट किया होता है और कहता है, ये तो मेरा कैमोफ्लेज मूड है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में पता नहीं चल रहा और मैं सबसे पीछे खड़ा रहकर उन सबको हील कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इस कैमोफ्लेज की एक वीकनेस है, मैं अपनी जगह से नहीं हट सकता। अगर मैं हटूंगा तो मेरा कैमोफ्लेज खत्म हो जाएगा। मादोंग आगे बढ़ते हैं और चींटी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिन बियोंग कह रहा होता है, अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो उससे पहले मुझे ढूंढना होगा। जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। वो चींटी मादोंग को टांग से पकड़ती है और पंखे की तरह घुमाते हुए दीवार के साथ पटका देती है। मादोंग फिर से सीरियसली जख्मी हो जाते हैं। जैसे बियांगू से फिर से हील करने की कोशिश करता है, उसी वक्त चींटी को पता चल जाता है कि बियांगू कहाँ पर खड़ा है। बियांगू उसकी तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि चींटी सिर्फ उसी की तरफ देख रही होती है। बियांगू कहता है, मेरा कैमोफ्लेज मूड एक्टिवेटेड है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ ही जुनहो चिल्लाकर उसे कहते हैं, बियांगू वहाँ से हटो, लेकिन बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बियांगू अपनी जगह पर खड़ा होता है, लेकिन उस चींटी का हाथ बियांगू के बॉडी के आर पार होता है। मास्टर जुनहो सामने बैठे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन बियांगू के मरने पे भी बात नहीं खत्म होती। वो चींटी बियांगू के पीछे खड़ी होती है और उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। उसी वक्त दिखाते हैं वो चींटी बियांगू के सर को भी खा जाती है, यानी कि बियांगू का किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है। वो दोबारा हील नहीं हो सकता, बियांगू मर जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जुनहो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बियांगू उसकी वजह से यहाँ पर आया था। जुनहो जल्दी से जंप करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चींटी पीछे की तरफ घूमती है और जुनहो को गले से पकड़ लेती है। जैसे ही वो जुनहो को गले से पकड़ती है, जुनहो का बीस्ट मूड खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। और साथ ही वो चींटी उस लफ्ज को रिपीट करती है जो कि अभी भी जुनहो ने कहा था। वो चींटी बोलते हुए जुनहो से कहती है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, हमारी क्वीन तुम्हारे हाथों मारी गई। तुम्हारे जिस सोल्जर को हमने मारा है उसके मरने से हमारी क्वीन का बदला पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा किंग कौन है, मैं उसे मारूंगा। अब इन सारे हंटर्स को पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। असल में वह चींटी अपनी क्वीन की मौत के बदले में इनके किंग को मारना चाहती है कि जो भी इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी वक्त उस चींटी को बाहर से रियोजी गोटो की पावर महसूस होती है और वो इन सब को छोड़कर बाहर चला जाता है। जुनहो कहते हैं, बाहर तो इस वक्त रियोजी गोटो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या ये उसके लिए जा रहा है। साथ ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अभी उसको बचाने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। लेकिन वो सामने की तरफ देखते हैं तो छोटी चूंटियां वापस आ जाती हैं। गोटो रियोजी अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ बाकी की टीम्स को देखने के लिए जा रहे होते हैं और कहती हैं, टीम चार्ली और टीम डेल्टा दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। गोटो कहते हैं, शायद सिग्नल जैमिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ पा रहा। साथ ही वो टीम ब्रेवो से कहते हैं, जल्दी से एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचो, हम लोग भी वापस आ रहे हैं। हम इस वक्त टीम डेल्टा और टीम चार्ली की तरफ जा रहे हैं, उनको देखकर वापस आते हैं। उसी वक्त गोटो को अपने कंट्री के चेयरमैन मात्सुमोटो की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन चाइना की एक बैटलशिप का होता है, जहाँ के कैप्टन कह रहे होते हैं, मुझे लगता है कि जापान वाले कोरिया के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। जापान वालों ने इस रेड के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है कि गोटो रियोजी अपने आप को एक नेशनल लेवल का हंटर साबित करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और इसके अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक काम जो कभी नहीं कर पाया, वो एक एस रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए वो नेशनल रैंक का हंटर नहीं बन पाया। गोटो रियोजी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। चेयरमैन मात्सुमोटो उसे कहते हैं, क्या हुआ, जल्दी से जवाब दो। गोटो चेयरमैन से कहता है, हमारे पास कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। चेयरमैन उसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हमने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि हमारे हंटर मारे न जाए और उन्हें टनल के अंदर जाकर क्वीन का सामना न करना पड़े। गोटो से कहते हैं, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक था, बस हमारे हंटर्स वीक थे इसलिए वो मारे गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-4 हंटर्स मारे जाते हैं, जल्दी से प्लान पूरा करो और वापस आ जाओ। क्या कोरियन टीम अभी भी क्वीन के साथ फाइट कर रही है? गोटो से कहते हैं, हाँ फाइट कर रही है, लेकिन हमारा जैमिंग सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए सारी चूड़ियां वापस टनल की तरफ जा रही हैं। चेयरमैन गोटो से कहते हैं, कितने % चांसेस हैं कि कोरियन टीम टनल से वापस जिंदा आएगी? गोटो रियोजी उनसे कहते हैं, मुझे सिर्फ एक ही हंटर की फिक्र थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इनके साथ नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। चेयरमैन हंसते हुए उसे कहते हैं,
हम जापान की टीम वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोरिया वाली टीम मारी गई तो हमें वापस आना पड़ा। यही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो गया, कोरिया के एस रैंक हंटर्स को खत्म करना। हमारा यहाँ पर आने का असल मकसद तो यही था कि कोरिया के सारे एस रैंक के हंटर्स को एक ही बार में मार दिया जाए। गोटो चेयरमैन से कहता है, ठीक है, मुझे बात की समझ आ गई, हम लोग वापस आ रहे हैं। योजी गोटो अपने साथियों से कहते हैं, चलो वापस चलें, लेकिन उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कोई मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। गोटो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। गोटो अपने दोनों साथियों से कहते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी एंट नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग इसके सामने नहीं टिक पाओगे, जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ। ये दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम लोग मेरे रास्ते में आ जाओगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 55 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।